बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के दोस्तों 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आंसर के साथ रहेगा, वो भी 5-5 नंबर वाले। मेरा कहना आप समझ नहीं पाए, मेरा कहना ये है क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 5-5 नंबर में आता है और इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ बताएंगे। मेरा कहना समझो, मेरा कहना क्या है मेरे भाई, आंसर के साथ बताएंगे 5 नंबर वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो पहला नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा, सारी चीजें आज इस वीडियो में मिलेगा आंसर सहित। वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो का आपको अंत तक देखना है मेरे भाई, ठीक। दूसरा नंबर क्या है कि गॉस के नियम भी बताएंगे आंसर के सहित, बिल्कुल निश्चित होकर धैर्य रखकर पेन कॉपी के साथ नोट करिए। तीसरा नंबर क्या है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आंसर सहित सब कुछ बताएंगे यार। चौथा नंबर क्या है, एम्पियर के नियम, ये लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं 5-5 नंबर में। खास खूबी इसकी ये है कि 5 नंबर में आता है मेरे भाई। जी हाँ, 5वें नंबर क्या है, स्वप्रेरक गुणांक किसे कहते हैं, परिभाषा सहित समझाना है 5 नंबर का। छठा नंबर क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब सेकंड चैप्टर का, सही मतलब फिजिक्स के सेकंड वाला है ना। 7वां नंबर क्या है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत वाला है ना। ये सारी चीजें आंसर के साथ बताएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्या है, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का है, लेकिन इसके साथ पूछा जाता है कार्यफलन, दोनों मिला के क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ये भी बताएंगे आंसर के साथ। 10वां नंबर क्या है, नेत्र की समजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए, ये भी बताएंगे। मतलब ये है कि फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर के साथ बताएंगे और 5-5 नंबर वाला है। तो मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को आप पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं पहला नंबर आंसर के साथ। तो अब हम बात करते हैं पहला नंबर क्या मेरे, पहला नंबर ये लिखा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए एंड इसका मात्रक लिखिए, सूत्र लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। बात 5 नंबर की नहीं, बात ये है कि कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, बस ये बात है। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप वहां छोड़ के आओगे तो बड़ा दर्द होता है मेरे भाई, इसीलिए छोड़ना नहीं है। तो इसको याद कर लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत बच्चे काफी लंबा याद कर लेते हैं, लंबा मत याद कीजिए, नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक। किसी बंद पिंड से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली या गुजरने वाला विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरा कहना क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी बंद पिंड से, कैसा पिंड, किसी बंद पिंड से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित कहते हैं। भाई ये भी तो बोला जाएगा किससे लिखते हैं इसको, तो फाई ई से, ठीक। और सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र इसका अगर बात की जाए तो ये फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक, ई इंटू कॉस थीटा। मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट से मीटर। जी हाँ दोस्तों, बस इतना करना है। विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पछताओगे अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हो मेरे भाई। आपको करना क्या है, इसको पूरा देखना, ठीक। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या मेरे भाई, दूसरा नंबर ये क्या है कि गॉस का नियम। जी हाँ दोस्तों, गॉस का नियम भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूरा 5 नंबर में आता है। नियम वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मैंने 5 महत्वपूर्ण नियम बता दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है मेरे भाई। तो चलिए इसको देखते हैं, गॉस का नियम किसे कहते हैं, इसका मात्रक सूत्र लिखिए, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। बिल्कुल ध्यान से देखा करो मेरे भाई, क्या लिखा है, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 के गुना होता है, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं। अब रही बात कि भैया का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र की बात की जाए तो फाई ई बराबर Q/ε0। अब आपके दिमाग में तुरंत पता चल जाएगा ε0 का मान कितना होता है। तो मेरे भाई इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻²12। जी हाँ दोस्तों, ये इसका रहा मान। अब आपको करना क्या है, इसे 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं 2-3 बार अगर आप याद करते हो अच्छे दिल से, नहा धो करके, गारंटेड है, ये वादा करता हूँ सच्चे दिल से आपको याद हो जाएगा। लेकिन अच्छे दिमाग से याद करना, बड़ा सच्चाई के साथ, नहा धो करके, माइंड को फ्रेश करके। तो करना क्या है, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये नियम में आता है और गारंटेड है कि ये आएगा, ठीक। इसका निश्चित है, ये लगातार कई बार पूछा जा चुका है, ये सब इंपॉर्टेंट ये लिख चुके हुए हैं, समझे। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए काफी अच्छा बेहतर होगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट।
जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर लिखा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा एंड सूत्र मात्रक बीमा लिखी। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगातार कई बार पूछा भी जा चुका है फिजिक्स के अंतर्गत। तो आंसर ये लिखना है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे सूत्र क्या होता है, तो जे बराबर आई बटे ए। आई मतलब वही धारा दोस्तों, ठीक, और ए मतलब हुआ एम्पियर, तो समझ ही गए होंगे। और जे आपका क्या है कि धारा घनत्व। अब रही बात इसका मात्रक क्या होता है, तो मेरे भाई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये रहा मात्रक। अब बात की जाए दोस्तों बीमा क्या होता है, तो ब्रैकेट क्या होता है, तो ब्रैकेट के अंदर ए के घात 0, एल के घात -2, टी के घात 0, ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये रहा बीमा, ये रहा मात्रक, ये रहा सूत्र। और किससे लिखते हैं, जे से। धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं 2 से 3 बार एक बार याद तो करके देखो, ज्यादा नहीं, हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, गारंटेड है याद हो जाएगा यार। तो निश्चिंत रहिए। बाकी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर ही दिया करो मेरे भाई, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ बंदा ने कमेंट किया, मेरा वीडियो देखा होगा। तो करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर के बारे में। चौथा नंबर लिखा है एम्पियर का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे कई बार पूछा चुका है। आंसर क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, मैंने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, फाई इंटू BDL बराबर U0 इंटू आई। ये रहा सूत्र। ये 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है, ये बात तो अलग ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम बोर्ड तक। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है भाई, 5वां नंबर लिखा है कि 100 पेड़ किसे कहते हैं। ये भी 5 नंबर का आता है, जैसा कि इंपॉर्टेंट भी है। तो करना क्या है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को 100 प्रेरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को 100 प्रेरण कहते हैं। इसका बीमीय सूत्र मतलब इसका बीमा क्या होता है, तो ब्रैकेट के अंदर mL² t के घात -2 a के घात -2 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा बीमा, ठीक। तो करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर क्या मेरे भाई, 6वां नंबर क्वेश्चन ये, प्रकाश का व्यतिकरण लिखिए तथा इसका आवश्यक प्रतिबंध लिखिए या आवश्यक शर्तें लिखिए। यही तरह क्वेश्चन आएगा, ये डायरेक्ट 5 नंबर में आता है मेरे भाई। इसमें आपको शिकायत नहीं, ये आता है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होगा अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो। तो इसका आंसर क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। पहला पॉइंट क्या है, कुछ नंबर नहीं, ये पहला पॉइंट है, ठीक। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, मतलब कम होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है ना। इतना लिखने के बाद एक लाइन मैंने लिखना भूल गया हूँ, उसको लिख लेना। क्या लिखा है, कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये एक लाइन लिख लेना मेरे भाई, प्लीज लिख लेना, माफ करना। इतना लिखने के आगे आपको लिखना है नीचे या यहाँ पर, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, बस, ठीक। अब शर्तें क्या है, तो शर्तें ज्यादा से ज्यादा 2 शर्तें लिखा करो, 2 ही पूछा जाता है कि मैं 3 बता रखा हूँ, आसान भी। पहला शर्त क्या है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है शर्त में कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा शर्त क्या है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस ये 3 शर्तें आसान याद करके अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप 5 नंबर उठा सकते हो। इंपॉर्टेंट है, करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्या है, मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, सिद्धांत वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा जाएगा कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद लिखना कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इतना करके आपको छोड़ देना है।
फिर नीचे आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण या लक्षण। ठीक, अब इसके अंतर्गत इसके लक्षण कम से कम 2 लिखना है अभिलक्षण। ठीक, तो पहला नंबर क्या लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 लिख देते हो तब भी कंपल्सरी है, 3 लिख देते हो तब तो और ही अच्छा है, 4 तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कम से कम आपको मिनिमम 2 याद होना चाहिए। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया, कम से कम 2 याद होना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आता है। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। मेरे भाई वीडियो को शेयर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, रात के 11:30 बजे वीडियो शूट हो रही है। अब आप समझ सकते हो हम बता नहीं पा रहे हैं हम कैसे दिखाएं तुमको टाइम। ठीक है कि एक ही मोबाइल है, बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन हम बताएंगे नहीं अभी। तो करना क्या है, वीडियो को शेयर कर दोगे तो मेरे भी दिल को तसल्ली होता है। कमेंट कर देते हो तो मेरे भाई दिल को तहे दिल के साथ शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, बस समझो। ठीक, तो 7वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या मेरे भाई 8वां नंबर ये बोलता है कि कला संबंध शोध किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखी। ये 2.5 नंबर या 2 नंबर में आता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे 2 स्रोतों जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 2.5 मतलब 2.5 नंबर का है, या फिर 2 ही नंबर के मान चलिए 2 ही नंबर में आता है, लेकिन ये 3 नंबर के आता है, इसीलिए 2, 3, 5 बन जाता है। दोनों मिला करके भी पूछा जाता है, दोनों साथ ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्या है, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, कार्यफलन के सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु को प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं, W बराबर HV0। बस इतना करना मेरे भाई। क्या मैंने बोला कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु को प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसका सूत्र की बात की जाए तो W बराबर H। बात की जाए कि इसको किससे लिखते हैं तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो मेरा कहना समझ गए, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये दोनों मिला करके दोस्तों आपका 5 नंबर में आता है, और आता भी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में का खा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे। तो मेरे भाई करना क्या है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो एक कर देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो चलिए मैं आखिरी लास्ट बात करने वाला हूँ 10वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या है भाई, 10वां नंबर ये लिखा है, नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं। लगातार आप देख सकते हैं 2017, 18, 21, 22, 24 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर ये लिखना है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नहीं समझे पाए मेरा कहना, फिर से देख लीजिए। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे हम नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं, यह समझन क्षमता कहलाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इसे याद कर लेते हो। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेहतर होगा। तो आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।